दोस्तों, जब भी दुनिया में महान वैज्ञानिकों की बात की जाती है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों का नाम याद किया जाता है। बड़े आविष्कारों में कई लोग एडिसन को भी याद करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि निकोला टेस्ला भी बड़े वैज्ञानिकों में गिने जा सकने वाले वैज्ञानिक थे। लेकिन शायद उन्हें जीते जी वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। टेस्ला को आज की दुनिया बदलने का श्रेय दिया जाता है। वे अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। वे एक रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी की चौथी संतान थे। वे अपने स्कूली दिनों में काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के मालिक हुआ करते थे। बताया जाता है कि वे गणित में मुश्किल से मुश्किल सवाल को अपने मन में ही हल कर लेते थे। किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। वे 8 भाषाओं के जानकार भी थे। दोस्तों, टेस्ला और एडिसन के बीच में कुछ टकराव हुआ। दरअसल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला ने कई जगह काम किया। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों में बहुत मदद की। इस दौरान एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज किया। उन्होंने टेस्ला से कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो एडिसन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे। लेकिन जब टेस्ला ने इस चुनौती को पूरा कर दिखाया तो एडिसन ने अपने वादे से मुकर गए। इस कारण निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच में मतभेद हो गया। टेस्ला ने वहां की नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, दरअसल टेस्ला और एडिसन के बीच में कुछ मतभेद भी थे, जिसका पहला और मुख्य कारण था कि एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था, लेकिन उसे दूसरे वोल्टेज में बदलना मुश्किल था। वही टेस्ला का मानना था कि अल्टरनेटिंग करंट बेहतर है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता था। यह टेस्ला ही थे जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन तकनीक पर कारगर बनाया। आज दुनिया भर में इसी तकनीक पर बिजली वितरित की जाती है। टेस्ला ने फैराडे के सिद्धांतों को उपयोग में लाकर पनबिजली स्टेशन बनाया। दोस्तों, वो टेस्ला ही थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया कि रेडियो तरंगों को दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, जिस पर आज इंटरनेट से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक में काम होता है। उन्होंने ही रेडियो क्वांटाइल का आविष्कार किया, जिस पर आज के रेडियो, टेलीफोन, सेल फोन और टीवी चलते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आज के वायरलेस तकनीक की नींव भी टेस्ला ने ही रखी थी। दोस्तों, टेस्ला की प्रतिभा के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। दुर्भाग्य कहे या कुछ और, टेस्ला के जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पहले एडिसन का दुर्व्यवहार, जिससे तंग आकर टेस्ला ने खुद की कंपनी चलाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। फिर दोनों के बीच में एसी विद्युत और डीसी विद्युत की जंग हुई, जिसमें एडिसन ने अपने डीसी करंट के सिस्टम को चलाने के लिए टेस्ला के एसी करंट सिस्टम को अव्यवहारिक तक कह दिया था। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि टेस्ला के खिलाफ मीडिया में कैंपेन तक चलाया गया। दोस्तों, 1895 में टेस्ला न्यूयॉर्क फॉल्स पर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। साल 1900 में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर लग गए थे। वे पूरी दुनिया के लिए एक वायरलेस संचार तंत्र बनाना चाहते थे, जिससे दुनिया को मुफ्त बिजली दी जा सके। उन्हें निवेशक भी मिले, लेकिन काम शुरू होने के बाद निवेशकों को उनकी योजना पर भरोसा नहीं रहा। वहीं मार्कोनी की रेडियो तकनीक ने काफ़ी तरक्की कर ली। टेस्ला को प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। 1917 में उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। दोस्तों, 7 जनवरी 1943 को उनके निधन के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी के कुछ अहम पेटेंट रद्द कर दिए और टेस्ला के रेडियो आविष्कारों को मान्यता मिली, लेकिन ये देखने के लिए वे जीवित नहीं थे। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि टेस्ला अपने समय के बहुत आगे के वैज्ञानिक थे।